Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, our today topic is phenylketonuria. Phenylketonuria is one of the disorder arises as a result of gene mutation or point mutation. Okay, what is phenylketonuria? Phenylketonuria is a condition in which a baby is born without the ability to properly break down an amino acid called phenylalanine. phenylketonuria में क्या होगा, इसमें जिस बेबी की बर्थ होती है उसकी बॉडी में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो फिनाइलएलेनिन अमीनो एसिड की ब्रेक डाउन करें। नॉर्मल केस में फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट होता है टायरोजीन अमीनो एसिड। यही वो टायरोजीन अमीनो एसिड है जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड दोज प्रोडक्ट्स आर दी हार्मोन्स। लेट्स सपोज T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, और वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। लेट्स सपोज कौन से पिगमेंट आपके पास है, वो आपके पास हो सकते हैं, मेलानिन भी हो सकता है। लेकिन फिनाइलएलेनिन का टायरोजीन में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब ये एंजाइम they are under the control of normal phenylalanine hydroxylase gene। जब PAH जीन होगा फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की सिंथेसिस होगी और फिनाइलएलेनिन टायरोजीन में कन्वर्ट होता रहेगा और टायरोजीन अपने फंक्शन को परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन इन द केस ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया जो PAH जीन होगा इसमें पॉइंट म्यूटेशन होगी एंड एज ए रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन आर आल्सो नोन एज PAH जीन। फिर क्या होगा, इस जीन के कंट्रोल में जो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसकी सिंथेसिस नहीं होगी। तो जब सिंथेसिस नहीं होगी बॉडी में एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होंगी और उस एबनॉर्मल कंडीशन को हमने फिनाइलकीटोनुरिया कहना होगा। अभी आपके पास जब फिनाइलकीटोनुरिया होगा सो जीनोटाइप में तो जीन में म्यूटेशन होगी। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप में हमारे पास दिस विल रिजल्ट इन दी मेंटल रिटार्डेशन, सीजर्स, फेयर स्किन, माउसी एंड मस्टी ओडोर may be detected on the breath and skin and in urine। इसके अलावा हमारे पास एक्जेमा भी हो सकता है जिसमें स्किन के अंदर फ्लूइड जमा होगा और जब फ्लूइड जमा होगा तो ये भी आपके पास फिनाइलकीटोनुरिया का एक सिम्टम होगा। अभी आपके पास जो PAH जीन है दिस इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12 एंड दिस PAH gene is having 79,278 base pair and this gene is having 13 exon। अब क्या है कि हमारे पास इस जीन में अभी तक 450 म्यूटेशन आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसका ये मतलब है कि जो PAH जीन है इसमें हमारे पास 450 म्यूटेशन हो चुके हैं। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास PAH जीन है और इसमें हमारे पास जब 450 म्यूटेशन हो जाएगी सो वो फिर हमारे पास फिनाइलकीटोनुरिया कंडीशन क्रिएट होगा। अगर हम इसके सिम्टम्स फर्दर पढ़ लें सो हमारे पास जो फिनाइलएलेनिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी सो ये टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। वो टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड में एंटर होंगे और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जहाँ पे हमारे पास ये होंगे वहाँ पे सेल, टिश्यू या ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं जब अगर इनकी ट्रीटमेंट ना हो। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ phenylalanine hydroxylase enzyme this will result in the less production of certain neurotransmitter and melanin। मेलानिन का हमारे पास फंक्शन ये है कि ये बॉडी को डार्क कलर देता है, न्यूरोट्रांसमीटर टू न्यूरॉन के दरमियान नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं।
अगर हम इनके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं, सो बच्चों को वो डाइट नहीं देनी चाहिए जिसमें फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट हो। लेट्स सपोज फिनाइल एलेनिन इज प्रेजेंट इन द मिल्क, एग्स एंड अदर फूड्स में ये हमारे पास प्रेजेंट होगा, सो ऐसे फूड उन बच्चों को नहीं देने चाहिए। इसके अलावा लेकिन स्टिल फिनाइल एलेनिन की बॉडी को ज़रूरत है, सो हम क्या करते हैं कि फिनाइल एलेनिन को रिप्लेस करते हैं एक दूसरे केमिकल से जिसको हम कहते हैं लोफिनेलिक। यही लोफिनेलिक होगा जो फिनाइल एलेनिन का फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो ये रहा हमारे पास आज का टॉपिक फिनाइल कीटोनूरिया।